Assalamualaikum viewers, hope you all are fine and safe. वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम 3 लेटर्स की प्रैक्टिस सीखेंगे। वो कौन से हैं? वाव, काफ और फा। क्योंकि ये तीनों लेटर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इनका फर्स्ट जो हिस्सा है, फर्स्ट स्ट्रोक, वो तो बिल्कुल सेम है, नीचे से चेंज है और वो भी हमने पिछले लेटर्स में बात की हुई है, डिस्कस किया हुआ है। तो इसीलिए हम इन तीनों को आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम सबसे पहले वाव देख लेते हैं। वाव का पहला स्ट्रोक बनाने के लिए पहला स्ट्रोक बनाने से पहले हम इसके नुकात लगा लेते हैं। 2 नुकात तक ही लंबाई होगी और 2 नुकात तक ही चौड़ाई होगी। तो हम यहाँ पर 2 नुकात इसकी मेजरमेंट के लिए लगा लेते हैं इस तरह से। अब जहाँ पर ये नुकात ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर हम निशान लगा देंगे और उसके ही नीचे से हम इसकी दूसरे नुकात स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से 2 नुकात लगाएंगे बिल्कुल बराबर, जिस तरह हमने ऊपर लगाए। ये हो गया वाव का मीज़ान। अब हम इसको इजी करने के लिए मैं ये सारा एरिया ही डॉट से कवर कर रही हूँ। हमें पता चल जाए कि हमारे वाव का फर्स्ट स्ट्रोक या फर्स्ट हिस्सा कहाँ तक आएगा। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जैसे भी जाना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन ये वाला एरिया बनाने से अब हमारे वाव का फर्स्ट स्ट्रोक इजी हो गया। अब हम सेकंड स्ट्रोक देख लेते हैं। उसमें हमने तकरीबन इसी पॉइंट से बिल्कुल सीधा कलम रखना है 90 के एंगल पर और इसको लेकर थोड़ा सा कर्व, बिल्कुल स्लाइड कर और फिर सीधा मूव करना शुरू कर देना है। पहले हमने स्टार्ट किया, वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगाई 90 के एंगल पर और उसको लेकर हम आगे की तरफ मूव करें। थोड़ा सा मूव किया हमने। अब हम बाकी वाला कर्व जो है वो इसके पैरेलल मूव करेंगे इस तरह से। इस लाइन के पैरेलल मूव करना है हमने। और अब जब लास्ट से थोड़ा सा स्ट्रोक रह जाएगा तो हमने फिर से यही वाला स्ट्रोक बनाना है जो हमने यहाँ पर कर्व बनाया था। अब हमने इसको ऊपर की तरफ मूव कर दिया। ये बिल्कुल एक कर्व, दोनों तरफ से कर्व फॉर्म बन गई। अब हमने यहाँ तक तकरीबन एक नुक्ते के सेंटर तक इसको ऊपर की तरफ और आगे की तरफ मूव करना है। आप मेरे कलम की मूवमेंट लिखने से पहले ही नोट किया करें। हम क्या करेंगे, कलम को उसी एंगल पर रखा और इसको लेकर आगे की तरफ मूव किए तकरीबन 1.5 नुक्ता या 1 नुक्ते से थोड़ा सा ज़्यादा। अब हमारा यहाँ तक परफेक्ट हो गया। अब हमने बाकी वाले में क्या करना है कि उसी जगह पर कलम रखा जहाँ से हमने छोड़ा था और इसको लेकर नीचे की तरफ मूव करेंगे और आते आते कलम का स्ट्रोक बिल्कुल थिनर हो जाएगा। हमने इंक लगाई और इसको इस तरह से लेकर नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया, लेकिन हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे कंप्लीट करते तक ये बिल्कुल 90 का एंगल हो जाए इसी तरह। बिल्कुल यही हमें चाहिए था। अब देखिए हमारा स्ट्रोक बिल्कुल इस स्ट्रोक के पैरेलल आ चुका है, बिल्कुल इसके सीधा हो चुका है। अब हम वाव लिख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे इधर से और अब इसको लेकर नीचे की तरफ मूव करेंगे। बाकी सारी फॉर्म वैसी ही है जैसी हमने रे में देखी थी। अब हम इसका रे वाला पार्ट बना लेंगे जो हमने पिछली वीडियोस में सीखा था। इसको फ़ौरन से नीचे की तरफ मूव करना शुरू करना है, स्लाइटली एंड स्ट्रेट। जहाँ तक आपका कलम इंक के साथ नीचे आता है वहाँ तक ठीक है। उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए और थोड़ा पीछे से दोबारा से कलम में इंक में डिप करके मूव करिएगा इस तरह से। ये तकरीबन 7 नुकात तक हो सकता है। इसको लेकर मूव करते हैं हम। 7 नुकात राउंड अबाउट होने वाले हैं, कुछ थोड़ा रह गया। अब हमने इसका कॉर्नर बना लेना है। उसके लिए हमने इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव किया और दूसरे तरफ से हमने इसका उधर मिक्स किया अंदर और इसका कॉर्नर बना दिया। अब हम इसके नुकात लगा लेंगे। मैंने आपको बोला था कि इसके 6 से 7 नुकात हो सकते हैं। तो अब हम
देख लेते हैं ये कितने नुकात तक का है। 2 3 4 5 6, हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली 7 नुकात तक का ये है, थोड़ा सा ही फ़र्क है वहाँ पर। अब हम मूव करते हैं काफ की तरफ। उसका भी पहला स्ट्रोक, जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि उसका पहला स्ट्रोक सिमिलर ही है, जिसमें ये वाला पूरा पार्ट आता है स्क्वायर वाला। तो हम इसको बना लेते हैं, बगैर नुकात के बनाऊंगी अब मैं। और यहाँ पर आपने फोकस करना है मेरे कलम के अप्स एंड डाउन्स पर। जब मैं इसको लेकर मूव करती हूँ, सबसे पहले हमने 90 के एंगल पर कलम को रखा और उसको लेकर आगे की तरफ मूव करना है। फिर जब दोनों काज से थोड़ा सा पीछे रह गए तो हमने इसको फिर से ऊपर की तरफ मूव किया, तो अब ये वही कर्व बन गई। अब हमने इसको थोड़ा सा ऊपर और आगे की तरफ मूव करना है, तकरीबन 1 से 1.5 नुक्ते तक। अब हमने इसको बैक लेकर आना है उसी पोजीशन पर जिससे हमने छोड़ा था। ये थोड़ा सा छोटा हो गया आई थिंक सो, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। ये काफ का इनिशियल स्ट्रोक बन गया, जो कि हमने वाव में भी देखा था। अब हम इसका दूसरा स्ट्रोक बनाएंगे, वो बिल्कुल नून की तरह का है। अभी हमने नून सीखा नहीं है। हम इसको लेकर आगे की तरफ मूव किए, इस तरह से गुलाई में करते जाएंगे और इसको लेकर आगे की तरफ मूव करते जाएंगे। आपका कलम खुद ही उस डायरेक्शन में टिल्ट होता जाएगा। और अब लास्ट पे इसको इसके कॉर्नर से इस तरह बना देना है आपने। और ये बन गया हमारा काफ। हम इसके डॉट्स लगा लेते हैं इस तरह से। इसके अंदर 5 नुकात आएंगे, वो भी लगा लेते हैं हम। ये 5 नुकात पूरे का तो नहीं, 4.5 नुक्ते का है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फे की तरफ मूव करते हैं। उसके लिए भी सिमिलर स्ट्रोक्स ही हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें हमने उसी तरह से पहला स्ट्रोक बनाया, उसको लेकर आगे की तरफ मूव करना है इस तरह से। अब हमने इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है और अब हमने इसको वापस आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उसी स्टेट में लेकर आना है जिससे हमने स्टार्ट किया था। इस तरह से कुछ बन जाएगी इसकी फॉर्म और ये वापस इसी के अंदर मर्ज हो जाएगा। दैट्स अबाउट इट्स फर्स्ट स्ट्रोक। अब हम इसका सेकंड स्ट्रोक बना लेते हैं, फे का फाइनल स्ट्रोक, जो कि हम देखते हैं कि ये बे की तरह का होगा। नीचे से इसको हमने बे जैसा ही बनाना है। इसको यहाँ से लिया और फ़ौरन से इसको पूरे कलम के साथ लिखना शुरू कर देंगे, बिल्कुल सीधा और आगे की तरफ। इस तरह से आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम इसको बाकी वाला इस तरह कंप्लीट कर लेंगे कलम की टिप की मदद से। ये हमारा फे भी हो गया। थोड़ी बहुत जो कलम कहीं पर नहीं पूरी लग सकती तो आप उसको बाद में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपकी मेजरमेंट्स ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो मेन चीज़ है। अब हम फे का नुक्ता लगा लेंगे। ये हमारा फे का नुक्ता लग गया। ये तो हो गए हमारे तीनों वर्ड्स।
अब मैं आपको इनकी ये वाला जो स्टोक है वो दोबारा एक दफ़ा मेजरमेंट के साथ अकेला लिख के दिखा दूँगी, क्योंकि ये हमने रे में सीखा, ये हमने हे या इस तरह के लेटर्स जो गुलाई में होते हैं उसमें सीखा, और ये हमने बे में सीखा। रह गया पीछे ये इट्स न्यू। तो हम इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम नुकात लगा लेंगे। मैंने आपको बताया कि ये 2 नुकात तक का होता है लेंथ में, और 2 तक का ही होता है विड्थ में। सो इस तरह हमने इसके 2 नुकात दोनों साइड्स पर लगा लेने हैं। सो इसके नुकात हो गए कंप्लीट। अब हम इसको लिखना शुरू करेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया। इसको लेकर पहले पैरेलल मूव करेंगे और फिर हम ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाएंगे थोड़ा सा ही, फिर हम एक नुक्ते तक मूव करेंगे और फिर उसको लेकर वापस मूव करेंगे, और उसी के अंदर हमने इसको 90 के एंगल पर भी वापस लेकर आना है। इस तरह से अब देखिए, जैसे जैसे मैं नीचे आई तो मेरे कलम का एंगल, जब मैं ऊपर थी तो मेरे कलम का एंगल बिल्कुल यानी थिक था, कि जो कलम का लास्ट स्ट्रोक होता है वो था सबसे थिकर। और जब मैंने नीचे मूव किया तो बिल्कुल 90 के एंगल पर हो गया, स्ट्रोक जो है बिल्कुल थिनर हो गया। सो दैट्स अबाउट इट। यही इसकी सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि हमने यहाँ से मूव करते हुए कलम को ट्विस्ट कर देना है नीचे की तरफ। सो ये तो तीनों लफ्ज़ हो गए। आई होप कि आपको इनकी समझ आ जानी चाहिए, और आ भी गई होगी। अब हम इन तीनों अल्फाज को, इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर कोई लफ्ज़ लिखते हैं, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। वो लफ्ज़ हम सोचते हैं, वक्फ हो सकता है वो लफ्ज़। तो हमने वाव तो पहले ही लिखा हुआ है, इसको लेकर अब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। अब हम वाव लिखेंगे जो वो गुलाई में होगा। मतलब क्या है मैं आपको लिख कर बताती हूँ। शायद आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, दाल वाली रे वाली। तो इसको लेकर हमने तकरीबन 6 से 7 नुकात तक आगे की तरफ मूव किया, और अब हमने इसकी इस तरह गुलाई कर देनी है। मैं इस गुलाई की बात कर रही थी। यहाँ पर हमने स्ट्रेट रखा बिल्कुल, यहाँ पर हम गुलाई कर देंगे वाव की। अब हम इसकी जो थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, जो कलम से स्ट्रोक्स बिल्कुल क्लियर नहीं लग पाते, हम वो क्लियर कर लेंगे जी। नेक्स्ट हम काफ लिखेंगे। उसी तरह ही ये वाला स्ट्रोक आगे की तरफ मूव किया, फिर इसको लेकर ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव किया, कर्व टाइप बनानी है। फिर इसको वापस लेकर नीचे की तरफ मूव किया थोड़ा सा, एंड लास्ट एंड फाइनल में हमने फिर उसी तरह नीचे आ गए। मतलब फिर इसको क्लोज करना है। अब हम इसको पूरे कलम के साथ इस तरह से लिखेंगे। इसके साथ ये बन गया काफ। अब हमने इसके साथ पे अटैच करनी है, तो हम कलम का स्ट्रोक थिन करते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमारा कलम बिल्कुल तकरीबन 90 के एंगल पर हो जाएगा। इस एंगल पर, इस पॉइंट पर हमने फे अटैच करनी है इसके साथ। वो किस तरह के, हमने यहीं से दोबारा शुरू किया और पूरे कलम के स्ट्रोक्स के साथ, पूरे कलम की टिप्स एजेस के साथ फे लिखा, और उसको वापस लेकर नीचे की तरफ मूव किया इस तरह से। अब हमने इधर से ही पकड़ा और दोबारा फे को पूरा कंप्लीट किया इस तरह, बिल्कुल सीधा आगे की तरफ लेते आएंगे। आप इधर निशान लगाकर इसको नीचे से ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। इस तरह से 90 के एंगल पर कलम को रखा, और लोअर टू हायर एंगल भी आने की प्रैक्टिस कीजिए आप।
ये हो गया हमारा फे। सो अब हम इसके नीचे जहाँ कलम नहीं लिखी वहाँ लिख लेते हैं। सो अब हम इसके नुकात लगा लेंगे। वीडियो इतनी लंबी ना हो इसीलिए मैं क्लोजिंग करती हूँ। काफ के 2 नुकात लगाए। इस लफ्ज़ से आपको ये भी समझ आ गया होगा कि फ़े को किसी और लफ्ज़ के साथ लास्ट पे कैसे अटैच करते हैं और काफ को कैसे अटैच करते हैं। स्टार्ट में काफ और फ़े के नुकात लगा लिए। तो जिस तरह जो तरीका मुझे इजी लगता है मैं वो आप लोगों को भी सिखाती हूँ, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे इसको सीरियसली लिया करें। अगर आप लोग वाकई कैलीग्राफी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्रैक्टिस करें और अपना काम मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर सेंड किया करें, ताकि अगर कोई मिस्टेक हो आपकी तो मैं आपको बता दूँ। और चलें क्लोजिंग करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो में से कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।